हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये यहाँ का लेक्चर नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और करंट। चलिए इसको लिख लेते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर is known as इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारा I, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ये रहा हमारा कंडक्टर, और इस कंडक्टर में Q चार्ज फ्लो हो रही है। Q चार्ज जो है इसमें फ्लो हो रही है, और T टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? I इज इक्वल टू Q अपॉन के T। ओके, ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, जहां से I जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, और Q मैंने पहले बताया था कि चार्ज है, और T यहाँ पे टाइम से मतलब है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन के तैयार हो गया, आप इसको लर्न कर लेना। ओके, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इस करंट की SI यूनिट की हम बात करें, SI यूनिट ऑफ I मतलब करंट होता है, तो SI यूनिट ऑफ I मतलब करंट का होता है एम्पियर। SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन बन जाता है अगला टॉपिक के हिसाब से कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर हमारा वही होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में कोई चार्ज 1 कूलम का 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो, तो इस स्थिति में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हुई होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आप इसको लिख सकते हैं when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second is known as 1 एम्पियर। इट्स ओके। इसको हम लोग 1 एम्पियर को ऐसे दिखाते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। एक्चुअली में होता क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, और I अगर इसकी वैल्यू हम लोग अगर 1 मानते हैं तो I की यूनिट होती है एम्पियर में, तो Q को भी हमें 1 रखना पड़ेगा, और ये होगा चार्ज किसमें होता है बताइए? कूलम में। और T टाइम 1 सेकेंड होता है। ओके, तो ये हमारा यहां से बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। ये डिफिनीशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए 2 चार्ज बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई 6 वोल्ट की चार्ज बॉडीज हो और कोई 3 वोल्ट की चार्ज बॉडीज हो, उसमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग बॉडीज में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा कि इसमें जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की जो क्षमता होगी, इनकी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगी, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होता जाएगा। यानी वो हायर पोजीशन, यहाँ हायर पोटेंशियल 6 वोल्ट है, लोअर में 3 वोल्ट है। ये लोअर पोटेंशियल का हुआ, ये हायर पोटेंशियल का हुआ, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होने लगता है। और तब तक ट्रांसफर होता है जब तक ये दोनों का दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम एक्वायर ना कर लें, इनकी वैल्यू सेम ना हो जाए। इट्स ओके, लिख लेते हैं
when to charge bodies of different electric potential are connected then electric charges will flow from higher potential to lower potential ओके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम्पियर मीटर, और उसमें मैंने एक स्लाइड भी लगाई हुई थी, आपने उसको देखा होगा, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बताने वाला, आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से इसी पे ये जो फार्मूला हमने अभी देखा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। मैं क्वेश्चन की यहाँ पे स्लाइड लगा दूंगा, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्वेश्चन हुआ कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये अपने अंदर करंट ड्रा करता है 0.25 एम्पियर का, यानी आई की वैल्यू दिया हुआ है, हम लिख लेंगे उसको फॉर 20 मिनट्स। टाइम यहाँ पे कितने मिनट के लिए एक्वायर करता है? 20 मिनट्स के लिए। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है बताइए? हमारे पास ये फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। हमारे पास क्या नोन है? टी नोन है, आई नोन है, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है और आई की वैल्यू होती है 0.25 और टी होता है 20। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम है मिनट में दिया हुआ है और आप इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कूलॉम जब होता है तो उसमें सेकंड, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये 1 कूलॉम 1 सेकंड, यानी टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 टू 120, 120 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 300, और ये 00 बढ़ जाएंगे आकर के 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा आके हमारा, यानी 300। अब ये बताओ क्यू की वैल्यू किस में होती है? कूलॉम में। तो ये हमारा कूलॉम में आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखिए इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए आगे है हमारा डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन? नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ओके। तो यहां पे बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, और वहीं इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये बातें अक्सर काम करेंगी आगे, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप स्लाइड में देख रहे होंगे फिगर, इट्स ओके। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो अभी उसमें कोई करंट नहीं दी हुई होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब, उसमें सभी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी नहीं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपना इधर उधर कोई डायरेक्शन इनका फिक्स नहीं, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई नीचे गया, कोई अप डाउन
अप, कोई डाउन, कोई दाएं बाएं, ऐसे वैसे कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इस तरह से ये अपना रहते हैं उसी में। और जैसे ही हम इस सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जैसे देखिए यहां पे, तो यही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस, प्लस माइनस, ओके। और ये हमारा जाके यहां से ज्वाइन हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो आप, यहाँ पे निगेटिव है और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, इट्स ऑल राइट। और यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसे, ये भी यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है ना, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, इट्स ऑल राइट ना, ओके। तो यहाँ पे बनाने का ये मतलब है कि अगर मैं यहां से लेता हूं इसको तो पॉजिटिव टू निगेटिव, यही एरो को मैं इधर कर दूं तो पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगा। इट्स ऑल राइट, आप इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग अभी चलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई सेल होता है, स्विच होता है, कोई बल्ब होता है, स्विच हो गया, ये सेल हो गई या बैटरी हो गई, कोई बल्ब हो गया उसमें, ठीक है, वायर हो गया। इन सब चीजों को मिला करके एक सर्किट बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आप साइड में देख रहे होंगे, इसमें एक सेल है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच भी है, स्विच खुला हुआ है और जिससे ये जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव से होते हुए बल्ब में पहुंच रही है और बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है। और जैसे ही दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे बी वाले में, व्हेन द स्विच इज ओपन द सर्किट गेट ब्रोकन एंड नो करंट फ्लो इट, और सर्किट कहीं से खुल गई मतलब टूट गई, यानी उसको बंद कर दिया गया, तो वो क्या होगा कि बल्ब स्टॉप ग्लोइंग, बल्ब ग्लोइंग करना बंद कर देता है। तो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे होता है ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी along which an electric current flows is called a circuit। ठीक है, ये स्लाइड में सब दिया हुआ है, पीछे पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने पूरा टाइप करके रख दिया हुआ है, आप उसको वहां से लर्न कर सकते हैं। इट्स ओके। अगला हमारा टॉपिक है सिंबल, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एटलीस्ट कम से कम 10 याद करके जाइएगा। जैसे में इंपॉर्टेंट में देखिए ये आता है, ये तो खैर पूछता तो नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लस और माइनस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। वही मैं प्लस माइनस से अगर कर दूं तो ये हमारी बैटरी हो जाएगी, यानी कई सेल हो गए तो ये हमारी बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे वायर को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कोई वायर यहां से जा रहा है और इस पे ऐसे हमने कर दिया, यानी हमने यहाँ पे एक ज्वाइंट लगा दिया, तो ये हो गया हमारा ए वायर ज्वाइंट। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लाइट जा रही है इधर से, कोई लाइट जा रही है इधर से, करंट जा रही है इधर से, और हमको दोबारा मतलब देखिए इधर से कोई इस डायरेक्शन से कोई करंट हमको पास कराना है। आप देखे होंगे ओवरहेडेड लाइन में जो ऐसे करके ले जाते हैं उसको, बीच में ऐसे क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस नहीं गोला हाफ करके ले जाएंगे। तो ये जो होता है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट कंटेक्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कंटेक्ट। ओके,
ये जो हमारा बनता है सिंबल, ये हमारा रेजिस्टेंस का बनता है। किसका बनता है? रेजिस्टेंस का। और ये रेजिस्टेंस जो होता है हमारा बच्चों फिक्स्ड होता है, बदल नहीं सकता है। फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। आगे देखिए, ये हो गया हमारा फिक्स रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर से कोई अगर एरो आ गई या फिर ऐसे कर दिया हमने, तो ये अब फिक्स रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, आगे देखिए, एम्पियर मीटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा अमीटर है, अमीटर। वोल्ट मीटर हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, अभी आप देखो इसे, इसको हम लोग स्विच बोल देते हैं। कैसी स्विच? जो ओपन स्विच हो। ओपन स्विच। ओपन स्विच किसको बोलते हैं? जब स्विच बीच, जैसे मान लीजिए कोई वायर को काट दिया बीच में। ओपन मतलब होता है सर्किट क्लोज है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये ओपन स्विच का हो गया। ओपन स्विच को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। देखिए, सर्किट खुली हुई है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। क्लोज सर्किट का होता है कुछ ऐसा। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब होती है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसे कुछ रहेगा उनका। या फिर इनका अगर कहें दूसरा वाला फिगर कैसा बनेगा, तो थोड़ा पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारा हो गया क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे भी बनाया जाता है इसको, इलेक्ट्रिक बल्ब। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पूरे सर्किट डायग्राम को खींच दिया हुआ है और मैं यहाँ पे स्लाइड भी लगा दिया हूँ। आप उसको देख करके अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम लोग। अगला हमारा है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम है, जिसका नाम, उसका नाम क्या है? दूसरा वाला नाम रेओस्टेट। रेओस्टेट, ये आप याद रखिएगा कि रेओस्टेट जहां जहां बोलेगा वहां वहां वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। इट्स ओके। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।